हमारी जो बुक रीडिंग चल रही है डीएनए की अद्भुत सृष्टि, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज तीसरा चैप्टर चालू करेंगे। संक्षिप्त में डीएनए का चरित्र। कई वर्ष पूर्व जब पहली बार भूमि पर मानवता का आगमन हुआ, तब उसका डीएनए बहुत भिन्न था। इस डीएनए में मौजूद ज्ञान के द्वारा भूमि ध्वंस से सीखते हुए कुछ जीव तीसरे, चौथे और पांचवे आयाम डायमेंशन में आसानी से आ पाए। इसमें से कुछ विकसित होकर पांचवे आयाम को पार करने लगे। उनका डीएनए 72 जोड़ी का डबल हेलिक्स सूत्र के रूप में था। उन्हें हमारे पूर्वज या एसेडेंट मास्टर या देवता भी कहते हैं। इनका भौतिक शरीर 128 कोडॉन से बना था। एक कोडॉन यानी 3 अक्षर लेटर शामिल है। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलाकर एक कोडॉन बनता है। इसी तरह एक कोडॉन में 3 लाइट एन्कोडेड फिलामेंट्स से बने हुए डीएनए की अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य थे। यह सभी कोडॉन्स और लाइट एन्कोडेड फिलामेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय फील्ड की शक्ति से बनते हैं। एलईएफ शुगर पेयर का मतलब डीएनए में सीढ़ी की तरह दोनों ओर लंबी लाइनें रहती हैं। इन्हें शुगर पेयर कहते हैं। मौलिक शक्ति ने हमारे शरीर में न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में उसके क्रोमोसोम्स में शुगर पेयर एलईएफ कोडॉन 4 न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर डीएनए का एक सूत्र बनाया। जब यह भूमि दुराक्रमण का शिकार हुई, तब वे तीसरे आयाम तक गिर गए। 12 उन्नत लोगों की स्थिति तक विकसित होने योग्य भूमि तीसरे आयाम तक सीमित रह गई। मानव का डीएनए 2 सूत्र स्तर तक गिर गया। कई लाखों वर्ष पूर्व जन्मभूमि 12 तलों के स्तर तक विकसित थी। तब डीएनए 72 जोड़ी यानी 144 सूत्र के रूप में था। एटलांटिस सभ्यता के अनुसार अंतरिक्ष युगों के परिवर्तन के कारण हम 6 डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर के 12 स्ट्रैंड तक सीमित रह गए। बिलियन वर्ष पूर्व डीएनए 12 सूत्रों से 2 सूत्र के स्तर तक गिर गया। उस समय डीएनए 128 कोडॉन से 20 कोडॉन तक गिर गया। 384 एलईएफ से 60 एलईएफ तक गिर गया। एलईएफ द्वारा शुगर पेयर का निर्माण होता है। एक कोडॉन यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर एक कोडॉन बनता है। मिलियन वर्षों से हम इस स्थिति में रुके हैं। 20 साल से डीएनए का पुनर्निर्माण यानी क्रियाबद्ध करने हेतु मौलिक रूप से आध्यात्मिक संदेश भूमि पर उपलब्ध होना प्रारंभ हुआ। साइंस कहता है कि डीएनए में मात्र 2 सूत्र जागृत है और बाकी 10 सूत्र जंक डीएनए की तरह निद्रा अवस्था में है। आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि निद्रा अवस्था में जो डीएनए है, उसे में आध्यात्मिक ज्ञान और विश्व का संदेश छुपा हुआ है। उनका कहना है कि यह जंक डीएनए नहीं बल्कि आध्यात्मिक डीएनए है। डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? हमारे मस्तिष्क के बीच में पाइनल ग्लैंड नामक एक छोटा सा ग्लैंड होता है। इसका आकार पेन के कोन जैसा होता है। इस पाइनल ग्लैंड में सेंट्रल सेल नामक एक आत्मा का कण पाया जाता है। उसे हाउस ऑफ द सोल के नाम से भी जाना जाता है। साइंस मस्तिष्क के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ही पाइनियल ग्लैंड्स मानता है। क्योंकि यह पेन के कोन के आकार में है, इसलिए उसे यह नाम दिया गया है। यह मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध के बीच में पाया जाता है। पाइनियल ग्लैंड में स्थित मास्टर सेल नए कणों की रचना करते हुए उनके योग्य ज्ञान प्रदान करता है। मास्टर सेल मास्टर सेल इस समय न्यूक्लियस एनर्जी में स्थित क्रोमोसोम में स्थित डीएनए के सूत्र, डीएनए के कोडॉन और एलईएफ पाए जाते हैं। मास्टर सेल के पास कणों से संबंधित पूरा संदेश रहता है। कणों का उत्थान, क्षीणता और उनके विकास से संबंधित समस्त ज्ञान इसमें है। इस मास्टर सेल में शक्ति और प्रकाश को ट्रांसफर और प्राप्त करने योग्य कोडॉन और एलईएफ से लैस सूत्र मौजूद है। इस समय हमारे मास्टर सेल 20 कोडॉन, 60 एलईएफ है और 2 सूत्र डीएनए है। इस समय हम 20 कोडॉन से 60 कोडॉन तक, 60 एलईएफ से 180 एलईएफ तक बढ़कर 12 सूत्र के डीएनए मानव के रूप में बदल रहे हैं। हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस मास्टर सेल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। डीएनए की सक्रियता में इस मास्टर सेल का सक्रिय होना एक मास्टर चाबी की तरह काम करता है। इस मास्टर सेल में युवा प्राण तेज से संबंधित क्रोमोसोम है। युवा प्राण क्रोमोसोम शरीर के हर कण में
23 जोड़ी क्रोमोसोम्स है। हर क्रोमोसोम में डीएनए सूत्र मौजूद है। मास्टर सेल का क्रोमोसोम जो पहला क्रोमोसोम है उसे युवा प्राण क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये सारे क्रोमोसोम एक्स वाई आकार के रूप में जोड़ियों में पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोम को सक्रिय करने से बाकी सारे क्रोमोसोम सक्रिय हो जाते हैं। यह सब यह युवा प्राण क्रोमोसोम मानव की दिनचर्या को निर्देशित करता है। इस युवा को प्राण क्रोमोसोम में शेडो डीएनए सूत्र पाए जाते हैं। इस शेडो डीएनए में ही मानव का समस्त संदेश का ज्ञान छुपा हुआ है। शेडो डीएनए सूत्र हम में मास्टर सेल है। इस मास्टर सेल का कारण हमें दिव्य प्राणी भगवान के प्रतिनिधि की मान्यता मिली है। मास्टर सेल के क्रोमोसोम में डीएनए इस डीएनए में 2 सूत्र सक्रिय और 10 सूत्र निद्रा अवस्था में है। इस निद्रा अवस्था में डीएनए है, हम शैडो डीएनए भी कहते हैं। इस शैडो डीएनए में ही मानव का जन्मांतर ज्ञान और शक्ति सामर्थ्य छिपे हुए हैं। मानव के जीवन काल में नकारात्मक यादें सभी डीएनए के अंश में परावर्तित हो जाती हैं। ये सभी अनेक बीमारियों के रूप में पैदा होते हैं। इसी तरह हमारे अनेक जन्मों के कर्म, अनेक लोगों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान इस शेडो में डीएनए में छुपा रहता है। अगर हमारे 12 सूत्रों को जागरूक करना है तो पहले उन्हें साफ करना होगा, ज्ञान विकसित करना होगा। इसी को डीएनए एक्टिवेशन भी कहते हैं। इस डीएनए एक्टिवेशन के अंतर्गत सफाई यानी क्लीनिंग के बाद 2 सूत्रों का डीएनए 12 सूत्रों के डीएनए में परिवर्तित हो जाता है। यह 16 चरणों में कार्यान्वित होता है। इन चरणों में डीएनए के सूत्र में इंद्रधनुष यानी रेनबो जैसा प्रकाश आता है। इस प्रक्रिया के कारण क्रोमोसोम के छोरों पर कैंपिंग निर्मित होते हैं। इसे टेलोमियर कैंपिंग भी कहते हैं। यह सारी प्रक्रिया समय के नियम के अनुसार मौलिक चैतन्य के संपूर्ण समर्थन में होती है। टेलोमियर क्रोमोसोम के छोरों की रक्षा हेतु जो पहना है उसे टेलोमियर कहते हैं। यह विविध प्रकार के प्रोटीन्स के कार्यों से परिणाम से बनती है। इस टेलोमियर के कारण डीएनए के डबल हेलिक्स के धागे एक दूसरे से नहीं जुड़ते बल्कि एक समान दिखते हैं। टेलोमियर विकसित होकर टेलोमियर्स बनते हैं। मानव के अन्य जीवों में से एक विशिष्ट एंजाइम्स यानी रसायन से बने होते हैं। इसे स्टॉप कोडिंग भी कहते हैं। अगर डीएनए पर यह टेलोमियर कैंपिंग न हो तो डीएनए की लंबाई बढ़ती जाएगी और वे कैंसर कणों में बदल जाते हैं। त्वचा की बीमारियां होती हैं, ल्यूकोमिया और कणों की उम्र शीघ्रता से बढ़ती है। टेलोमियर कैंपिंग के न होने से क्रोमोसोम एक दूसरे से उलझ जाते हैं जिसके कारण तीव्र हानि होती है। इस हानि के कारण शरीर के साधारण कण अपनी मरम्मत की क्षमता खो देते हैं। अगर टेलोमियर ठीक से न हुआ तो बुढ़ापे से संबंधित बीमारियां आती है, कणों की शीघ्र मृत्यु होती है, कणों की उम्र शीघ्रता से बढ़ती है। डीएनए सक्रियता के द्वारा टेलोमियर कैंपिंग को ठीक किया जा सकता है। इससे हम संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के साथ मिलकर घूमते हैं। इनमें कणों की शक्ति रहती है, इसलिए इसे कणों की शक्ति भंडार भी कहते हैं। इनमें भी थोड़ा बहुत जेनेटिक का ज्ञान छुपा रहता है। कणों के केंद्र में स्थित न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में ज्ञान संदेश के रूप में रहता है और यह माइटोकॉन्ड्रिया में शक्ति के रूप में रहता है। इनमें उपस्थित कणों को शक्ति कण यानी ऑर्गन सेल्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी बहुत थोड़ा बहुत डीएनए पाया जाता है। इसे माइक्रोटोन्ड्रिया भी कह सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।